हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 89 फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 22 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा टिश्यू जो चैप्टर 6 है आपका, उसको हम रिवाइज करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। टिश्यू क्या है? उससे पहले हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, वो क्या है? सेल होती है, ठीक है। और जब ये सेल्स आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं? दे फॉर्म टिश्यू। ओके, सो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग वन फंक्शन। तो बेटा जो सेल्स स्ट्रक्चर में सिमिलर होती हैं लाइक दिस, ठीक है, और ये क्या करेंगी? फिर ये ग्रुप हो गया और ये क्या करेंगी? एक ही केवल फंक्शन करती हैं एट ए पर्टिकुलर प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहेंगे। पर्टिकुलर प्लेस पे होंगी। टिश्यू जो है, सबसे पहले इस वर्कशीट में हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा, क्योंकि ये रिवीजन है। प्लांट टिश्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, and permanent tissue are divided into simple permanent and complex permanent tissues. Plant tissues are of 2 type, ठीक है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से हैं? जिनके अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी होती है। दे डिवाइड एंड ग्रो थ्रू आउट द प्लांट लाइफ। जब तक प्लांट रहेगा वो डिवाइड होते रहते हैं, जैसे नई नई पत्तियां निकलती हैं, जड़ें बढ़ती रहती हैं, तो वो क्या है? उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, डिवाइड होने की कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू, यानी जो अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी खो चुके हैं उनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होंगे? दे आर लोकेटेड इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, रूट्स की, शूट्स की, जिससे कि जो लेंथ है प्लांट की वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए इंटरकैलरी, दे आर लोकेटेड इन नोड्स एंड इंटरनोड्स फॉर ग्रोइंग न्यू ब्रांचेज एंड लीव्स। तो नोड्स और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि नई ब्रांचेज और लीव्स जो हैं उनकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज लेटरल। लेटरल दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द स्टेम। तो जो स्टेम है उसकी जो गर्थ यानी उसके जो डायमीटर है उनको वो बढ़ता है, जो रूट्स हैं उनका बढ़ता है, जो स्टेम है उसका डायमीटर बढ़ता है। The cells of the meristematic tissue lack vacuoles for no hindrance in cell division। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनमें वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए परमानेंट टिश्यूज। व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक्स अपॉन अ स्पेसिफिक फंक्शन दे बिकम परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी कैपेबिलिटी, देखिए प्लांट्स के अंदर क्या होता है, उनकी जो कैपेबिलिटी है डिवीज़न होने की वो लूज हो जाती है, तब वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ बन जाती हैं। Permanent tissues are of 2 types, simple and complex. Simple permanent tissue like parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, इसको हम simple permanent tissue कहेंगे, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम हमारे क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में केवल एक ही टाइप्स की सेल्स होती हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, जो हम आगे करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 3 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, एक असर्शन होता है, दूसरा रीज़न होता है। आपको असर्शन और रीज़न को सेलेक्ट करना है। अगर आपका ए और आर दोनों ट्रू हैं तो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो आपका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों ट्रू हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर बी होगा, ठीक है। सी होगा ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, डी होगा ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन गिवन है, ऑन कटिंग द रूट टिप्स ऑफ एन अनियन बल्ब द रूट स्टॉप ग्रोइंग। अगर हम रूट टिप्स जो है अनियन बल्ब है उसके हमने रूट्स टिप्स काट दी तो क्या होगा? रूट्स जो है वो ग्रो करना स्टॉप कर जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। रीज़न दिया गया है, एपिकल मेरिस्टेम इन द रूट टिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द रूट लेंथ। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, वो उसमें टिश्यू प्रेजेंट होता है, रूट काटने से क्या होगा? वो टिश्यू कट जाएगा और उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो आंसर ए जो है बिल्कुल हो जाएगा कि ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक है और दोनों ठीक हैं। बी दिया गया है, असर्शन है, कॉलेनकाइमा टिश्यू इन एक्वाटिक प्लांट्स हैज लार्ज एयर स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो बिल्कुल ठीक है, कॉलेनकाइमा सेल्स में एक्वाटिक प्लांट्स जो है उसमें एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। रीज़न है, द लार्ज एयर गैप्स अमंग सेल्स प्रोवाइड बॉयंसी टू द सेल्स प्लांट फॉर फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो एक आप कह सकते हो बियॉन्ड फोर्स लगता है, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उसके कारण, जो कि फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है। तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ए ही फर्स्ट का होगा। रीज़न भी ठीक है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
एसर्शन गिवन है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर वेरी हार्ड एंड स्टिफ। तो बेटा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू लाइक जो कोकोनट है उसके अंदर होता है तो वो बहुत हार्ड होता है। क्यों होता है हार्ड? बिकॉज सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर मेड अप ऑफ अ सीमेंट लाइक मटेरियल कॉल्ड लिग्निन। तो जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वो सीमेंट जैसे होती है ना, बहुत हार्ड, लिग्निन से बना होता है, इसीलिए वो हार्ड है। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। ये रीज़न भी ठीक है, एसर्शन भी ठीक है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम ऑफ शोइंग पोजीशन ऑफ 3 काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेंशन देयर फंक्शन। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, 3 काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन बताना है। तो फंक्शन तो आप यहाँ से करेंगे, देखिए आप ये वाला बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन लिख देंगे, डायग्राम करते हैं, यहाँ से आप डायग्राम करेंगे। ठीक है, तो ये जो है डायग्राम आप इसमें बना लेंगे। ये आपका एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा, एपिकल है। ठीक है, ये आपका इंटरकैलरी है, यहाँ पे आप लिख देंगे बेटा इंटरकैलरी। आपकी बुक में बहुत सुंदर दिया गया है एनसीईआरटी में। ये आपका लेटरल हो जाएगा। तीनों टाइप के जो है यहाँ से टिश्यू आप लिख देंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू सेल्स दैट हैव अ लार्ज गैप, वेरी लिटिल गैप, नो गैप। तो देखिए लार्ज गैप किस में होता है, ये हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू में लार्ज गैप किस में होगा। देखिए आप ए का आंसर ये हो जाएगा, लार्ज गैप यानी पैरेन्काइमा, वेरी लिटिल गैप कॉलनकाइमा और नो गैप हो जाएगा इन स्क्लेरेनकाइमा। तो ए बी सी यहाँ से आप इसके आंसर लिख दीजिए बेटा, ये ए का, ये बी का, ये सी का। ठीक है, और हमारे तीनों जैसे रीज़न है, तीनों का आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।